नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के एक खास पेशकश काम के बाद रंजन सिंह के साथ में मैं रंजन सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं। आज काम के बाद रंजन सिंह के साथ में मैं अहम दो विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दरअसल कल मैंने आपको काम के बाद में असम सरकार के अरुणोदय योजना के बारे में जानकारी दिया था। उसके बाद हमारे कुछ दर्शक हमसे कुछ नए सवाल पूछे हैं जो आपके लिए भी काम के बाद हो सकता है। उसके साथ साथ आज डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने एक 2 मिनट का वीडियो संदेश जारी कर अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के माध्यम से असम के जनसाधारणों को क्या कुछ अपील किए हैं, आज हम वो भी सुनेंगे। दूसरा मुद्दा ये हुआ कि अगर आप कोरोना वायरस को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं और आपको लगता है कि अब कोरोना वायरस आपको कुछ कर पाएगा, तो ये खबर आपके लिए है। आपको आज ये काम के बाद देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक सर्वे के दौरान जो डाटा उभर कर आया है वह बेहद डरावना है। हम सबको इस देखना चाहिए और समझना चाहिए। हम शुरुआत करते हैं अरुणोदय योजना से। आइए पहले फटाफट सुन लेते हैं क्या कुछ कहे हैं डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने। অসম চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে 2020-21 চনৰ বাজেট ভাষণত মই অৰুণোদয় আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ। স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী কালত মোৰ দৃষ্টিত অৰুণোদয় হ'ব আটাইতকৈ বৃহৎ জনকল্যাণমূলক আঁচনি। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলা সবলীকৰণ, দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণৰ এটা সৰ্বব্যাপী ধাৰণা আমি জনসাধাৰণৰ ওচৰত প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক বিধানসভা সমষ্টিৰ 15,000 পৰিয়ালক মাহেকীয়াকৈ আমি 830 টকা আগবঢ়াম। যিসকলৰ ঘৰত বিধৱা আই মাতৃ আছে সেই পৰিয়ালে এই আঁচনিৰ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ পাব। দ্বিতীয়তে আমাৰ বহুতৰে ঘৰত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এনেকুৱা বাইদেউ ভণ্টি থাকে যিয়ে পৰিয়ালৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰে, কিন্তু সময়ত নিজৰ বিয়াখনতো বহিব নোৱাৰে। এনে ছোৱালী যাৰ ঘৰত থাকিব এই আঁচনিত তেখেতসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। দিব্যাংগ ব্যক্তি যাৰ ঘৰত থাকিব তেওঁলোকেও এই আঁচনিত অগ্ৰাধিকাৰ পাব। কাৰোবাৰ ঘৰত এনে মহিলাও থাকে যাৰ বিয়াৰ পাছত স্বামীৰ ঘৰত থকাৰ সৌভাগ্য নহয়। বিভিন্ন কাৰণত পিতৃ মাতৃৰ ঘৰলৈ উভতি অহা এনে দুৰ্ভগীয়া মহিলা থকা পৰিয়ালেও এই আঁচনিত অগ্ৰাধিকাৰ পাব। যি পৰিয়ালে চৰকাৰৰ দৰমহা পায়, চৰকাৰৰ পেঞ্চন পায়, তেনে পৰিয়াল এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব। দ্বিতীয়তে আমাৰ ঘৰত যদি এখন ট্ৰেক্টৰ আছে, 4চকীয়া বাহন আছে বা 15 বিঘাতকৈ অধিক ভূমি আছে, ঘৰত এটা ফ্ৰিজ আছে, এচি আছে, তেনেহ'লে বিধৱা বা দিব্যাংগ ব্যক্তি থাকিলেও তেওঁলোকক আমি এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰোঁ। পৰিয়ালৰ যিকোনো এগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টতহে এই পুঁজি আমি জমা দিম। मैं আপোনালোকৰ সহায় বিচাৰিছোঁ, आशीर्वाद বিচাৰিছোঁ। तो आपने सुना डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने अपने जो संदेश है उसके जरिए यह बता दिए कि किन्हें ये लाभ मिलने वाला है और किन्हें ये लाभ नहीं मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने असम के सभी जनसाधारणों से ये अपील भी किए हैं, अनुरोध भी किए हैं कि इसमें सब आगे बढ़कर आइए और जो ये योजना के लाभ के योग्य हैं उन तक ये लाभ पहुंचाएं। अब रहा कि हमारे जो दर्शक हमसे 2-4 प्रश्न पूछे हैं, उनमें सबसे पहला प्रश्न है कि अगर आपके घर में कोई विधवा है, कोई विकलांग है या कोई अविवाहित महिला है या कोई विवाह विच्छेद महिला है और उसके बैंक खाता नहीं है, तो क्या उसे ये लाभ मिल पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, उनको भी ये लाभ मिल सकता है। बस आपको करना यह है कि आपके घर में अगर ऐसा कोई सदस्य है जो पाने योग्य है, उनका बैंक खाता नहीं है, तो आप लोग अपने परिवार में ये तय करें कि घर के किसी भी एक महिला का बैंक खाता आप लोग दे सकते हैं। बैंक खाता के जो नंबर है वह आप दे सकते हैं। उस खाते में उनका जो राशि है, सहायता राशि, वह जमा हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि किसी महिला का ही बैंक खाता नंबर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये था कि जो विधवा महिलाओं की राशन कार्ड है, क्या उन्हें ये सुविधा मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा।
मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी ने यह स्पष्ट किया है कि सरकारी कोई पेंशन या सरकारी कोई कर्मचारी छोड़कर जितने भी विधवा महिलाएं हैं, जिनके घर में कोई 4 पहिया गाड़ी न हो, फ्रिज न हो, रेफ्रिजरेटर न हो, एसी न हो, या उनके घर में ट्रैक्टर न हो, ऐसे जो विधवा महिला हैं उनको अगर विधवा पेंशन मिलता है तो भी, या उनका राशन कार्ड है तो भी उनको ये लाभ मिलेगा, उनको सर्वप्रथम स्थान दिया जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर। हमारा दूसरा मुद्दा हुआ कोरोना वायरस। भारतवर्ष में अनलॉक 4 आरंभ हो चुका है। वीकेंड में जो लॉकडाउन था, यानी साप्ताहिक लॉकडाउन शनिवार और रविवार, उसे भी हटा दिया गया है। इसका मतलब कई लोग ये समझ रहे हैं कि अब कोरोना वायरस से हमें कोई डर नहीं है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए पूरा ये रिपोर्ट। दरअसल अमेरिका के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान के कोरोना वायरस को लेकर एक रिसर्च की है, एक सर्वे की है। उस सर्वे में क्या कुछ उभर कर आया है मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारे भारतवर्ष दुनिया का पहला देश बन चुका है जो देश में एक दिन में 90,000 मरीज पाए गए हैं। भारतवर्ष में एक दिन में 90,000 कोरोना मरीज पाए गए हैं। इस क्षेत्र में विश्व का पहला देश बन चुका है हमारे भारतवर्ष। आज यानी 6 सितंबर शाम 6 बजे तक भारतवर्ष में कुल 41,31,690 कोरोना मरीज हो गए हैं और उनमें जो एक्टिव केस है 8,64,808 और मरने वालों का संख्या हुआ 70,802। भारत दुनिया भर में तीसरा नंबर देश है जहां इतने मरीज एक साथ पाए गए हों। वहीं अगर हम असम की बात करें तो असम में 6 सितंबर शाम 6 बजे तक कुल मरीजों की संख्या थी 1,23,923। वहीं अगर हम एक्टिव केस की बात करें, यानी जो अभी भी चिकित्साधीन है उनका बात करें, तो उनका कुल संख्या 28,507 और मरने वालों की संख्या की बात करें तो 352। सिर्फ हमारे असम में 352 लोग कोरोना वायरस से अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अब हम आते हैं कि अमेरिका के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में जो सर्वे किया गया, उस सर्वे से क्या तथ्य, क्या डाटा उभर कर आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी द्वारा रिसर्च करने के बाद, सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट आई है वो हमें हैरान कर देगा। रिसर्च के अनुसार अगर भारतवर्ष के 75% यानी 75% लोग मास्क पहनकर घूमें, सामाजिक जो दूरी विधि है 6 फीट का जो डिस्टेंस है उसका पालन करें और लॉकडाउन जैसा ही हालात बनी रहे, तो भी आने वाले दिसंबर महीने तक भारतवर्ष में 2,90,000 यानी 3 लाख लोगों की मौत होने की आशंका बताई गई है। अगर हम वर्तमान में जिस प्रकार लापरवाह हो चुके हैं कोरोना वायरस को लेकर, बिना मास्क के ही हम घूमने निकल जाते हैं, हमें सामाजिक दूरी विधि का कोई ज्ञान नहीं है, हमारे भारतवर्ष में अनलॉक चल रहा है, नाइट कर्फ्यू भी नहीं है, साप्ताहिक जो लॉकडाउन होता था वो भी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता गया, हम ऐसे ही लापरवाह रहे, तो ये मरने वाले की संख्या दिसंबर महीने तक 5 लाख तक हो सकती है। तो हमें अब ये सोच अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि कोरोना वायरस अब हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमें कोरोना वायरस को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना महत्व जब हिंदुस्तान में 1,000-2,000 मरीज पाए गए थे उस वक्त हम दे रहे थे, ठीक उतना ही महत्व आज भी हमें उसे देना चाहिए। हमें अगर कोरोना वायरस से बचना है तो हमें खुद ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। बहुत सारी सावधानियां हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, जो 2 छोटी बच्चियों ने अपने अभिनय के द्वारा कैसे सावधानी बरती जाती है कोरोना वायरस से बचने के लिए, वह फिल्माए हैं। आइए पहले हम वह वीडियो को देखते हैं। No.
तो आपने देखा कि किस तरह हमें मास्क पहनने के बाद भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, तभी जाकर हम खुद बचेंगे, अपने परिवार वालों को भी बचाएंगे। काम के बाद रंजन सिंह के साथ में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस जानकारी को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके तरह ही कोई और इस जानकारी से उपकृत हो सके। और आप लोग अगर अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के समक्ष इसी तरह नए नए जानकारी लेकर हमेशा हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।